नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 71 तक हमारे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 72 से। तो दोस्तों, इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 72 से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी भाई लोग अपने इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको बोलें कि इस पर रेगुलर क्लास लीजिए। और अपने दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इनको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं इसी के साथ अब हमारे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 में बोलना चाह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो जिन भी भाई लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो अपना कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर भेजें। तो देखिए दोस्तों, यहां से एक व्यक्ति है, उसकी कोई आय है। यहां प्रतिशत में बात हो रही है दोस्तों। जहां प्रतिशत की बात होती है वहां हमेशा हम कितने से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? 100 से। तो मान लेता हूं मैं कि उस व्यक्ति की आय क्या है दोस्तों? उस व्यक्ति की आय की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो मैं मानता हूं कि जो वो व्यक्ति है उसकी आय है, वो मान लेते हैं दोस्तों कि वो 100 के बराबर है। कितनी है? 100 मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आय बराबर होता है दोस्तों खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। तो यहां दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी टोटल इनकम होती है उसमें अगर हम खर्च और बचत दोनों जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आती है? अपनी आय के बराबर। या फिर इनकम यहां लिख रहा हूं मैं इंग्लिश के अंदर। आय का मतलब हो गया दोस्तों इनकम, खर्च का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब हो गया दोस्त सेविंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर वह व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो दोस्तों खर्च कितना कर रहा है कि वो 100 में से 75 खर्च कर देता है, तो फिर उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों? 25। और ये किसके बराबर? 100 के बराबर। ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ 100 में से क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 वो खर्च कर देता है और 25 बचा लेता है। लेकिन ये पहले की बात थी दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं अब की। अब क्वेश्चन आगे ये बोलना चाह रहा है कि यदि उस व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाए दोस्तों, तो 20% मतलब 100 का 20% अगर आप बढ़ाओगे दोस्तों, यहां से प्लस 20% करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आ जाएगी? 120। ठीक, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो दोस्तों यहां खर्च की बात कर रहा है, इस पे भी 15% की वृद्धि कर देता है। तो अगर आप 75 का 15% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा? तो यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं आराम से। देखिए 75 का 15% मतलब 3/, आप बोलोगे सर 20 होता है। क्या होता है? 3/20। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप काट दो, कट रहा है तो 5 के पहाड़े से 4 बार और 5 के पहाड़े से 15 बार। 15 तो ये 45, 45/4। तो 11 चौक 44, एक बच जाएगा 10, 11 4 दूनी 8, 2 बचा, 11 पंजे 20, मतलब 11.25 क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाती है। तो यहाँ 75 पे अगर आप 11 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलो सर 86.25 प्लस। अब यहाँ देखिए खर्च पहले उसका 75 था, जब 15% बढ़ा तो दोस्तों बढ़कर कितना हो गया? 86.25। टोटल इनकम है उसकी 120, इसमें से अपन को माइनस करना है 86.25, तो क्या बच जाएगी? उसकी बचत आ जाएगी आप सबके सामने। तो दोस्तों आप जैसे इसको इन दोनों में अगर लेस करोगे तो बताइए फटाफट कितना आ जाएगा? तो यहाँ बात करते हैं कि 0.75 तो यहाँ बच जाएगा। ये कितना हो गया? 87। 13 और 20 जोड़े तो बोलिए फटाफट। 13 और 20 33, मतलब उसकी बचत कितनी है दोस्तों? 33.75। तो यहां दोस्तों जो पहले बचत हो रही थी, क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है ये कि आप बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए।
तो पहले जो दोस्त यहाँ पर जो बचत आ रही थी वो आ रही थी 25, लेकिन अब जो बचत आ रही है दोस्तों वो आ रही है 33.75। तो देखा जाए अगर टोटल ओवरऑल तो इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 8.75 का। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब पहले 25 थी और 25 से बढ़कर दोस्तों अब कितनी हो चुकी है, 33.75। तो 8.75 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, कितने पर हो रही है, आप बोलोगे सर 25 पर हो रही है और 100% में चेंज करना है, तो किससे गुणा करोगे आप, 100 से। यहाँ पॉइंट हटाओगे 2 जीरो से, तो 2 जीरो ये उठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगी, पॉइंट रखने के बाद ही कट गई। 25 से कम 25, यहाँ देखिए 25 दिए 75, कितना बचा यहाँ से दोस्त, 7 और 5 12, 25 पंजे 125। तो दोस्तों आंसर कितना है हमारे, 35%। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, 35% यहाँ दिया हुआ है आप सभी को। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 73। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। ठीक है दोस्त, आइए हम चलते हैं अब इस छोटे क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है और उसका खर्च 10% बढ़ गया है, तो उसकी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, केवल बस हल्का फुल्का डाटा चेंज किया गया है दोस्तों इसमें। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ फिर से समझने की कोशिश करना, जिन भी दोस्तों को अगर पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो यहाँ समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है आय, तो आय बराबर दोस्तों होता है खर्च प्लस बचत। मतलब भाई जितने अपने पास पैसे होते हैं दोस्तों, उनमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं और कुछ बचा लेते हैं, तो वो टोटल मिलकर क्या बनता है दोस्त, आय बनती है अपनी इनकम। ठीक है, जैसे मान लो मेरी इनकम, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे कोई क्या नाम से किसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, तो मान लो मेरे को वहां से 10,000 रुपए मिलते हैं, तो उसमें से मैं क्या करूंगा कि कुछ तो खर्च कर दूंगा और कुछ अपने पास बचा लूंगा। ठीक है, तो इसीलिए बात होती है आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो देखिए दोस्तों, इस बार यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 75% खर्च कर देता है। अगर आय में फिर से 100 मान लेता हूँ यहाँ पर, उसमें से 75 खर्च कर देता है, तो फिर तो दोस्तों 25 उसके पास बचनी चाहिए। बचत कितनी होगी उसकी, 25। ये पहले की बात है। ठीक, अब हम बात करते हैं अब की। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय पहले कितनी है दोस्तों, 100, जैसे ही अगर आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। तो दोस्तों पहले खर्च था 75, जैसे ही अगर हम 75 का 10% दोस्त खर्च बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 और 7 कितने होते हैं, 82.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप 75 का 10% निकालोगे दोस्तों तो 7.5 आएगा, और 75 में अगर आप क्या नाम से 7.5 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 82.5। अब यहां से ये चीज देखनी है कि अगर मान लो उसकी आय अब की बार कितनी है दोस्त, 120, उसमें से उसने 82.5 रुपए खर्च कर दिए, तो अब दोस्तों उसके बचने कितनी चाहिए भाई, 120 में से 82.5 माइनस कर दो तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्त, बचत हो जाएगी। तो यहां से देखिए 0.5, ये हो जाएगा दोस्तों 37.5, मतलब उसकी बचत कितनी आ रही है, 37.5। तो दोस्तों यहां से फिर से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बोल रहा है कि बचत में प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहां देखिए भाई, ये भी पहले बचत थी उसकी 25, लेकिन अब है दोस्तों उसकी 37.5। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर जुड़ रहा है कि 12.5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर 12.5 की वृद्धि हो रही है तो दोस्तों हो कितने पर रही है, आप बोलोगे सर 25 से, मैं 25 से बढ़ रहा था। तो अगर 12.5 की वृद्धि होती है दोस्तों 25 पर होती है, प्रतिशत में चेंज करोगे तो आप किससे गुणा करोगे, 100 से।
ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए पॉइंट हटाओगे, वैसे तो देखा जाए तो 12.5 का 2 गुना कितना है 25, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 1 0, मतलब आंसर कितना आना चाहिए 50%। तो दोस्तों 50% हमारा जैसा कि ऑप्शन नंबर सी है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देखिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 74 है। तो दोस्त जिनको भी ये क्लास पसंद आ रही हो, फटाफट इस क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 74। देखिए दोस्तों, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी भाई को क्वेश्चन समझ में आ चुके पहले के दो, वो कमेंट के अंदर अपना आंसर दें, और जो भी अभी हाल ही में नए मेरे भाई लोग जुड़े हैं तो कृपया यहाँ देखिए और समझने की कोशिश जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बार क्या दिया हुआ है कि राम है, उसका खर्च तथा बचत का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो ये राम है, वह कोई व्यक्ति है राम नाम का। अब हम बोल रहे हैं कि यार उसकी तो कुछ तो आय होगी, ठीक है, इनकम है उसकी, उसमें से बोल रहा है कि वो खर्च कर देता है और कुछ बचा भी लेता है। ठीक है दोस्त, तो जो हमारे को इनका अनुपात दिया हुआ है, खर्च और बचत का अनुपात है 5:3, मतलब खर्च अगर 5 है तो बचत कितनी है मेरे दोस्त 3, यही है। ठीक है, और यहां बात बोल रहा है दोस्तों कि अगर 5 खर्च है और 3 क्या है उसकी बचत, तो यहाँ टोटल ओवरऑल आय क्या होती है, खर्च और बचत को जोड़ दे वही आय होती है। तो ये 5 है ये 3 है, तो फिर दोस्त आय कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे सर 8, 5 और 3 8। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से मैं इनके आगे 2 जीरो और सबके आगे लगा रहा हूं, मतलब मैं इसको तो 800 लिख रहा हूं, यहाँ 500 लिख रहा हूं और यहाँ 300 लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, अनुपात में जैसे आप इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हो, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हो, समझ में आई बात भाई, ये सारी चीजें बराबर है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो देखिए दोस्तों आय पहले कितनी है 800 रुपए, 800 में प्लस 12% का इंक्रीमेंट होता है। तो दोस्तों 12% अगर आप निकालोगे तो छिन्न होती है, तो 800 छिन्न क्या हो जाएगी इसकी आय 800 छिन्न। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसका जो खर्च है वो भी 15% बढ़ जाता है। तो दोस्तों पहले खर्च कितना है 500 रुपए, जैसे ही अगर इसमें 15% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब कितना हो जाएगा 15 5 75, मतलब कितना हो गया 575। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, देखिए अगर वो इस बार उसकी जो आय है दोस्तों वो कितनी है 896, उसमें से 575 रुपए वो खर्च कर देता है, तो दोस्तों उसके पास बचा कितना, 6 पैसे 5 गया तो 1, ठीक है दोस्तों, 9 पैसे 7 गए तो 2, और 8 पैसे 5 गए तो 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो उसकी बचत है दोस्तों, उसमें पहले तो 330, इस बार 321 हो गई, तो देखा जाए तो टोटल ओवरऑल वो 21 बढ़ेगी। कितनी बढ़ गई दोस्तों 21। यहां से देखिए कि 21 बढ़ रही है 300 के ऊपर, 300 से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 321, तो बढ़ी कितनी 21। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 7 21। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 7% की क्या हुई दोस्तों वृद्धि हो चुकी है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आइए और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 आप सभी के सामने है, तो देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन नंबर 75 दोस्त आपसे बोलना चाह रहा है कि एक ट्रेन है जो कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया, ठीक है, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः
₹20 तथा ₹30 है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। तो जिन भी भाइयों को क्वेश्चन आता है वो कमेंट के अंदर अपना आंसर भेजें फटाफट, जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमें बोला गया है कि यहां दिया हुआ है कि बस का किराया, एक तो बस है, ठीक है दोस्तों, और एक दिया हुआ है हमें साथ में ट्रेन। तो यहां से समझने की आराम से कोशिश करना, धीरे धीरे आराम से आपको हर चीज समझाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बैच का नाम भी क्या है, जीरो टू हीरो। तो आपको हम अभी बेसिक समझाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी फिर हम वापस एक बार सिलेबस होने के बाद दोस्तों वापस आपको यही कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, ये जीरो टू हीरो वाला, लेकिन उसमें फिर आपको सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक हम देंगे, ठीक है। इस बार तो क्या चल रहा है, अपना बेसिक चल रहा है। वैसे भी कर जो अगर कोई जहां अगर कोई समझाने की चीज होती है तो मैं वो आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। बाकी देखिए आप आराम से। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बस का किराया है दोस्तों वो है ₹20। कितना है? ₹20। और जो ट्रेन का किराया है दोस्तों वो दिया हुआ है ₹30। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर मानो पहले 20 था, यहां अगर आप दोस्तों इसमें 10% की वृद्धि करते हो तो यहां से बढ़कर ट्रेन किराया कितना हो जाएगा दोस्तों? ₹22। ठीक है। और यहां से फिर जो ट्रेन का किराया है दोस्तों वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? आप बोलोगे कि सर ट्रेन का किराया 20% बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। ट्रेन का किराया वैसे तो कितना है? 30। जैसे ही अगर आप यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? बोलो 36। कितना हो जाएगा? 36। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ट्रेन का नया किराया है, ट्रेन का नया किराया कितना है? 36। ये लिखा मैं यहाँ पर ट्रेन का, ठीक है दोस्तों, ये जो नया है वो है। और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों बस का, तो बस का कितना है? आप बोलोगे सर 22। कौन सा है? नया, ठीक है। इनका अनुपात आपसे पूछा गया है, कट रहा है तो काट दो, 2 के पाड़े से 11 पर 2 के पाड़े से 18। तो जो दोस्तों हमारा अनुपात में आंसर आ रहा है वो कितना है? 18:11। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर सी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार आप सभी के सभी भाई लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप सभी को हम इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल करवा सके, ठीक है दोस्तों। आने वाले सभी एग्जामों के लिए यहाँ क्लासेस चलवाई जाती है क्योंकि मैं तक सारे के सारे एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए और क्वेश्चन आराम से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से। अब दोस्त क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझना है, ठीक है, और बड़े ध्यान से इन लैंग्वेज को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमें वो खर्च दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? खर्च। मतलब जो भी उनका मूल्य था उसमें से ये मानो कि जैसे अनुपात के अंदर 12 खर्च कर सकता है। और यहाँ जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि उनके मूल्य की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे ये मूल्य कितना बढ़ा रहा है? 20%। कितना बढ़ा रहा है? 20%। यहाँ 30% और यहाँ 50%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करता है चावल की, फिर बात करता है दोस्तों मछली की, और तीसरी भाषा बोल रहा है दोस्तों किसकी? तेल की। तो यहां से आराम से देखना दोस्तों, यहां पर जो दिया हुआ है वो खर्च दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? खर्च, ठीक है। खर्च का अनुपात है वो दिया हुआ है 12:17:, ठीक है दोस्तों। और हमें जो यहां बोल रहा है वो मूल्य की बात कर रहा है। किसकी? मूल्य की। अब मूल्य का मतलब क्या है? मूल्य का मतलब भी खर्च ही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या कर रहा है वो?
इन्हीं का तो मूल्य बढ़ा रहा है। मैं पहले मान लो 12 रुपए खर्च कर रहे थे, अब इसका ये 20% और बढ़ के खर्च हो जाएगा। तो यहाँ यही चीजें समझनी है। ये मूल्य का मतलब आप ऐसे मत समझ लेना सीधा कि क्या नाम से भाई, जैसे पहले मैं जैसे 12 रुपए में खर्च कर रहा है तो पता नहीं इसका मूल्य तो क्या होगा, पता नहीं उसमें कितने मतलब जैसे 20% बढ़ा रहे तो आप कैसे कंफ्यूज होते हो। दोस्तों याद है आराम से, मूल्य की बात ये हो रही है कि मान लो उसका पहले मूल्य जो भी था 100 रुपए था मान लो आप, ठीक है, वो उसमें से कुछ खर्च कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी खर्च कर रहा था, जैसे 100 रुपए खर्च कर रहा था। अब आप अगर मूल्य बढ़ाते हो, मैं जैसे यहाँ मूल्य बढ़ा रहे हो, जैसे मानो मैंने 100 रुपए में पहले 10 पेन खरीदा, कितने पेन, 10 पेन, ठीक है दोस्तों। अब वो बोल रहा है कि यदि मैं यहाँ मूल्य बढ़ा दूं मतलब 120 कर दूं, ठीक है, तो अब आपसे पूछ लेगा बताओ मैं कितने पेन खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों पहले 100 रुपए में आप 10 पेन खरीदते थे, मतलब एक पेन 10 रुपए का पड़ता था, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा फिर भाई, अब 12 पेन खरीद लेंगे और क्या होगा, बस यही तो है भाई, अब हम 12 पेन खरीद लेंगे। आई बात समझ में। तो पहले 10 रुपए का एक पेन पड़ रहा था, अब भी 10 का पड़ेगा पेन तो, ठीक है। तो जैसे आप पैसे बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी चीज ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां से बस फिर यहाँ पे भी बात हो गई है। तो आइए अब हम समझते हैं इसी चीज को, देखना है आज आपसे। देखिए दोस्तों, यहां बात करता है कि 20% बढ़ा रहा है, सॉरी, यहां बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है। तो वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो देखना यहां से कि अगर मैं इसको 20% बढ़ा यहां से, ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया कि आप 12 का 20% बढ़ा दो, यहाँ प्लस 20% कर सकते हो। तो 10% 1.2 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो कितना हो गया 2.4, 14.4, आप बोलोगे 14.4 हो गया बढ़ गया। यहाँ 30% की बात कर रहा है तो बढ़ा दो यहाँ 30%, और आगे बात कर रहा है 50%, तो यहाँ 50%, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप 10% निकालते हो 17 का तो 1.7 आता है, तो 30 का कितना है, 3 से गुणा कर तो 7 21 हासिल के 2, और 3 कम 3 2 5 मतलब 5.1, तो 17 और 5 कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे कि सर 22.1। यहाँ बात करते हैं इसका 50% मतलब आधा, आधे का मतलब 3/3 का आधा 1.5, तो कितना हो गया दोस्तों बढ़ेगा 4.5, ठीक है दोस्तों। तो बस यही चीज है जो चीजें समझनी थी यहाँ से। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं कैलकुलेट कर लेना है आराम से कि पहले देखा जाए तो इनको हटा दो पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा, इसके पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा, ठीक है दोस्तों। ये कट रहा है, अगर किसी के काटने से तो आप काट सकते हैं। आई होप ये, वैसे तो किसी को मेरे को लग रहा नहीं किसी से कट रहा है, फिर भी एक बार देखिए, अगर किसी से कट रहा है तो आप काट जरूर सकते हैं इनको। बाकी आप इनको जोड़ लीजिए आराम से, यहाँ से 12 17 और 3, और बाकी इनको जोड़ देना, और जो भी आंसर आए वो इनमें से आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या है, कैलकुलेशन काफी बड़ी है तो आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं हमारे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, पढ़िए क्वेश्चन। सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए दोस्तों, यहां देखा जाए अगर भाई आप सामान खरीदने सभी के सभी जाते हैं, वैसे तो फिर सभी के घर में मम्मियां खरीदने जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बाहर मेरे जैसे भाई बंधु रह रहे हैं, यहाँ जितने भी भाई बंधु रूम लेके रहते हैं वो खुद ही जाते हैं सब्जियां खरीदने। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर आप 3 सेब खरीदते थे तो आपकी जेब से 1.25 रुपए जाते थे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो रहा है कि अब आप 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहे हो, 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहे हो, वैसे देखा जाए अपने को लाभ ही है, अपने को प्रॉफिट है, लेकिन हो क्या रहा है कि पहले 3 सेब 1.25 के आते थे, लेकिन अब 3 सेब 1 रुपए के आते हैं। तो यहां देखा जाए तो हकीकत में हो क्या रहा है, 0.25 का क्या हो रहा है दोस्तों, 0.25 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, पर पहले 3 रुपए के 3 से 1.25 के आते थे, लेकिन अब 3 से 1 रुपए के आते हैं।
तो कुछ तो वैल्यू घटी है इसकी भाई, कुछ तो रेट घटी गई। रेट कितनी घटी है? 0.25। कितने से घटी है दोस्तों? 1.25 से। ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है, कभी से गुणा कर दोगे आप 100 से। यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 में 0। तो यहाँ से जो दोस्तों आंसर आया है वो आया है 20%। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसी प्रकार हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों बोलना चाह रहा है 78। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, वो राशि अपने को बतानी है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मानो उस व्यक्ति के पास शुरू में 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें से होता क्या कि 50% खर्च कर देता है, मतलब अपने पुत्र को दे देता है। अगर उसने 50 दे दिया तो दोस्तों बचा कितना उसके पास? 50 ही बचा भाई। परसेंट जहां होती है वहां 100 पे से बात करते हैं। तो 100 में से 50 दे दिया तो 50 कितना? तो 1/2। 50% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/2। अब बोल रहा है कि 30% भाग क्या करता है, वो अपनी पुत्री को दे देता है। अब 100 पे से फिर से 30 दे दिया तो कितना बचा उसके पास? अब आप बोलोगे 70%। तो 70% की वैल्यू कितनी होती है? 7/10। जो उसके पास बच गया उसका भी क्या करता है, वो 80% भाग किसको दे देता है? ट्रस्ट के अंदर दे देता है। अब 100 में से 80 दे गया दोस्तों, बचे कितने उसके पास? आप बोलो 20%। तो 20% की वैल्यू 1/5। अब टोटल ओवरऑल इतना सब कुछ देने के बाद उस भैया के पास मात्र 16,000 रुपए जेब में बचते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक थोड़ी हो रही है, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। तो जरा दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, वापस आइए हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने धन का 50% भाग देता है और 30% भाग भी अपनी पुत्री को साथ में देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है कि शेष नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ शेष नहीं लिखा हुआ, मतलब 50% और 30% मिलाकर टोटल देखा जाए तो 80% भाग क्या है दोस्तों, वो दे चुका। मतलब अगर उस व्यक्ति की आय x थी या इनकम, उसके बाद जो पैसा था उसमें से वो 80% भाग क्या है दोस्तों, दे चुका। बचा कितना? 20%। मतलब इसका भिन्न कितनी होती है? 1/5। यहाँ फिर बात करते हैं कि जो शेष बचा है उसका भी 80% भाग क्या है, वो ट्रस्ट वाले को दे देता है। मतलब फिर से कितना बचा? 20%, मतलब 1/5। और इतना सब कुछ देने के बाद उस भैया के पास मात्र 16,000 रुपए जेब में बचते हैं। तो यहाँ से x बराबर x/25 बराबर 16,000 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से जो x बराबर आ रहा है वो आ रहा है 16K मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसको गुणा कीजिए फटाफट। 25 की 150, हासिल के 15, 25 से 25 और 15 40, और साथ में कितनी जीरो? 3 जीरो, मतलब 4 लाख। तो 4 लाख कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, समझने की जरा प्रयास कीजिएगा आराम से, आप सभी के सामने है। देखिए, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, दरअसल होता क्या है कि 50% वृद्धि होती है। ठीक है, 50/100 पे 50 जोड़ा तो दोस्तों 150। ठीक है, और 24 रुपए में वो भैया 4 अंडे कम खरीदते हैं। तो 24 रुपए में 4,
और 1 की कीमत यहाँ से निकाले तो 6, 50 एकम 50 और ये 3, 3 एकम 3 और ये 2 और 3 2 6। तो दोस्तों कितना आ रहा है 2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रति दर्जन की बात बतानी है। किसकी? दर्जन की। जब अगर एक अंडा 2 रुपए के बराबर आ रहा है तो प्रति दर्जन का हिसाब से, मतलब भाई एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अगर एक अंडा 2 रुपए का है दोस्तों, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि 12 अंडे कितने के हो जाएंगे। आप बोलोगे सर अगर एक अंडा 2 रुपए का है तो 12 अंडे 24 रुपए के हो गए। कितने के हो गए दोस्तों? 24। तो आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई हुई होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे यहाँ 2 वैल्यू पूछता है। एक तो पूछता है वर्तमान और एक पूछता है पहले वाली। भाई एक तो वर्तमान है जो आज है और एक पूछता है आपसे पहले वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आई है ये क्या है? वर्तमान है। लेकिन अगर हम पहले जाना चाहें तो पहले क्या हो रहा है? एग्जैक्ट 50% की वृद्धि हो रही है, तो 150 बटे पे कितना जाएगा दोस्तों? 100। ये 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, 2 का भाग 2 के 24 के अंदर दोस्तों कितना? 12 और 12 थी 36। ठीक है दोस्तों, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दोनों के आंसर आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए दोस्तों। 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं एलिगेशन की सहायता से। देखिए दोस्तों, पहला था 30%, दूसरा है दोस्तों 50%। 2 प्रकार के एल्कोहल है, फर्स्ट और सेकंड, और इन सभी को 45% एल्कोहल के हिसाब से मिलाना है। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, देखिए 50 में से 45 गए तो आप बोलोगे सर 5%, और 45 में से गए तो 15%। अनुपात परसेंट से परसेंट कटा, 5 एकम 5, 5 दिए 15। दोस्तों हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1:3। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिएगा ताकि आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अपने भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये चैनल शेयर करें। जय हिंद साथियों। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।